बैठी हैं, अगर इनका बच्चा, छोटा सा बच्चा गंदगी में लिपटा होता है तो ऐसे उठाती हैं, एक हाथ से इधर मुंह करके दूर ले जाती हैं, साफ करती हैं। करती नहीं करती हैं, लेकिन धन्य है दयालु प्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम सब जीवों को कुछ पूछा नहीं और हम सब पापियों को अपनी गोदी में बैठा दिया। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग तो 52 से अब 12 तक 60 साल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सुनाए, लेकिन आज देश की ऐसी हालत हो गई है, कोई उधर कोई उधर कोई उधर, इस कान से सुने और इधर निकाल दिए। अगर सत्संग की महिमा 60 साल में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सुनाए, अगर हम लोग इनके सत्संग वचनों को, एक दो ही वचनों को पकड़े होते तो आज देश के अंदर प्रेमियों में ऐसी खलबली न मचती। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे पहला क्लास। जब पहला क्लास आप नहीं पढ़ पाए हो, क्योंकि नाराज मत होइएगा, पहली क्लास जब आप नहीं जानते हो तो अंग्रेजी और गिनती और पहाड़ा जोड़ बाकी गुणावाद आप क्या जानते। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि बच्चा मैंने कोई मर्यादा नहीं बनाई। थोड़ा इसको तेज करो, नहीं आवाज चढ़ रही है भैया, थोड़ा और करो, तेज थोड़ा कर दो ना, बहुत धीम है। हाँ हाँ जय गुरुदेव। अब ठीक है। तो देखिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इसीलिए हम कहते हैं कि धार कहीं से आती है सुनाने के लिए, जब आप वो पढ़ते थे हमारा भी मन उधर भाग जाता है तो बात कट जाती है, इसलिए आपस में बात मत करिए, जब सत्संग उधर खूब करिएगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि बच्चा मैंने कोई नई मर्यादा नहीं बनाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो बनाई मर्यादा को आपने उसको ख़त्म कर दिए, उसको वापस ले आओ, सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। भगवान राम की क्या मर्यादा है? भगवान राम ने जस मर्यादा जगत की बांध दियो करता। भगवान राम ने जो मर्यादा को बनाए हैं उसी के हिसाब से न हम पति पत्नी नाती पोती चाचा चाची बहू ये सब उन्हीं की मर्यादा मानते हैं। शादी ब्याह जैसे मर्यादा बनाए, दशात किया जैसे कुछ उन्होंने मर्यादा को बनाया उसी मर्यादा में हम लोग कल पोस रहे हैं। तो भगवान राम क्या कहते हैं कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावो माथा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने मुखारबिंद से जिन्होंने मर्यादा को बनाया, अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि प्रातः काल उठकर रखना था, प्रातः काल उठता हूँ, स्नान करता हूँ और माता पिता गुरु की सेवा करता हूँ। हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने मर्यादा को बनाया वो तो माता पिता गुरु पर निछावर है, माता पिता गुरु की सेवा करते हैं। अहम पूरे सब देश के लोग क्या करते हैं, कागज कैलेंडर और पत्थर की पूजा करते हैं। कागज कैलेंडर पत्थर, भगवान राम माता पिता पर निछावर और हम कागज कैलेंडर पत्थर की पूजा करते हैं। अरे बताइए, आपने ना राम को देखा, ना आपने कृष्ण को देखा, न ब्रह्मा जी को देखा, न विष्णु को देखा, न महादेव को देखा, न शंकर को देखा, न पार्वती, क्या आपने किसी को देखा? बिना देखा का देखने का कौन सा प्रेम? जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उसको आप कहिए कि तू अपने पति का ध्यान कर, उसका पति ने तो क्या ध्यान करेगी, क्या ध्यान करेगी? कुछ नहीं। आज भगवान राम की इतने लोग यहाँ जंगल में हैं, आपस में मार काट होने लगे, पुलिस आएगी 20-20 लाठी मार बंद कर देगी। तो जैसे यहाँ का कानून है इसी प्रकार से भगवान राम जिन्होंने मर्यादा को बनाए उनका भी कानून बना और उस कानून को भगवान राम की मर्यादा को कानून को हमने खत्म कर दिया। इस वजह से देश में पूरा हाहाकार कोहराम मच रहा है, त्राहिमाम मच रहा है, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, सास पुतोह में झगड़ा, देवरानी जिठानी में झगड़ा, ननद भौजाई में झगड़ा और देश विदेश में झगड़ा, पूरा देश झगड़ा है, झगड़ा नहीं है पूरी देश। ये कहाँ से कारण बना? अगर हम भगवान राम की बनाई मर्यादा माने होते तो आज हम लोगों की ऐसी हालत ना होती। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
देखिए थोड़ा 10 साल पीछे मुड़िए, पीछे, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा के प्रेमी हैं वो सुन नहीं पाएंगे। 10 साल पीछे मुड़कर देखिए, एक आखा काका मैं पढ़ा रहा हूँ। 10 साल पीछे मुड़ के देखिए, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे 60 साल के ऊपर, तो अपनी ओसारी में वो सोते थे, तख्ता में या चारपाई में। और जब 4 बजे भोर होता था तो बाबा उनको कहते थे, पिताजी बाबा दादा कह रहे हैं, पिताजी कहे लागे काले ने पहले नहीं कहते थे। तो जो बाबा थे वो राम 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 सीताराम जपने लगते थे। जब राम राम सीताराम जपने लगते थे तो घर के जो बहनें औरतें हैं ये सब जाग जाती थी और कहती थी कि देखो भोर हो गया, बाबा भगवान के भजन कर रहा है। और बाबा के साथ नाती भी सोता था और नाती भी राम राम जपता था। ये बहनें सब उठकर, उस समय इतनी मशीनरी नहीं थी, चाहे मतलब आपका पिसाई है दराई है कढ़ाई वाली मशीन नहीं थी। ये बहनें उठती थी और दराई पिसाई में अपना लग जाती थी। और बाबा जब चारपाई के नीचे उठती थी कि माता धरती माँ है, ये सबसे बड़ी माँ है धरती माँ। टट्टी पेशाब गीले फल फूल अन्नदाता पूरा सब चीज यही देती नहीं देती है। अरे जब सब कुछ देती है मेरी माँ है, अरे चारपाई से उठे हो तो कम से कम कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम प्रणाम तो कर लो कि हे धरती माता, खबर की नहीं। लेकिन बुजुर्ग 10 साल पहले जब चारपाई के नीचे पैर रखते थे तो धरती माता के पैर छूते थे और क्या कहते थे कि हे धरती माता गौ ब्राह्मण खबर कहते थे, नहीं कहते थे। और फिर जाते थे। ये सुनाने का समय नहीं है, लेकिन 60 साल आप बाबा जय गुरुदेव का संदेश सुने और किसी भी प्रेमी के बात ये बात नहीं आई। इस वजह से हमको पहली क्लास पढ़ाना पड़ रहा है। अगर पहले नहीं जानोगे तो आगे की बात क्या जानोगे हैं। तो वो जब धरती माता के पर छूने के बाद वो अपने माँ के पास जाते थे। दीदी पहले कहते रहे, माता जी अब माता कह लेंगी। जहाँ उनकी माता पिसाई दराई या कहीं लेटी रहती थी वहाँ जाते थे और जा करके अपनी माँ का जब पैर छूते थे तो माँ सुबह सुबह का पूरा आशीर्वाद उस बच्चे को देती थी कि अगर मेरा बच्चा ना होता तो कौन मेरे पैर पड़ता। सुबह सुबह का माँ का भरपूर आशीर्वाद उस बच्चे को मिलता था। फिर जाते थे पिताजी के पास, पिताजी के पैर छूते थे। पिताजी भी सोचते थे कि देखो मेरा बच्चा ना होता तो कौन मेरे पैर पड़ता, और पैर पड़ता था। पिता का भी भरपूर आशीर्वाद वो लेते थे। इसके बाद जाते थे बड़े भाई के पास, बड़े भाई के चरण छूते थे, बड़े भाई का पूरा आशीर्वाद लेते थे। बड़े भाई सोचते थे कि ये देखो हमारा ये बच्चा है, भाई नहीं बच्चे को मानते थे। बड़ी भौजाई के पास जाते थे, भौजाई के जब पैर छूते थे तो भौजाई सोचती थी कि मेरा देवर नहीं मेरा ही बच्चा है। और जो बहू है सास के पैर छूती थी, जब बहू सास के पैर छूती थी तो सास सोचती थी कि एक बच्ची को मैंने विदा किया है, ये मेरी वही दूसरी बच्ची है। उसका भी शरीर गदगद हो जाता था। और जब ससुर के पैर छूती थी और ससुर के पैर जब छूती थी ससुर का शरीर गदगद हो जाता था। एक बच्ची को मैंने विदा किया, ये मेरी बच्ची है। तो कितना सुंदर मर्यादा बनी थी नहीं बनी थी। आज हम आपसे बताएं, बड़े दुख के साथ ये बात बतानी पड़ रही है कि 4 बच्चे के पिता के सामने, बड़े भाई के सामने कुर्सी बैठने को कौन कहे। अगर देख लेते थे कि पिताजी अब बड़े भाई द्वार में बैठे हैं, 4 बच्चे के पिता वो पछीती के तरफ से घर में प्रवेश करता। आज 10 साल पहले देखिए इतनी लड़ाई झगड़े होते थे, भाई भाई में झगड़ा होता था, माता पिता की झगड़ा होता था। जैसे दिन भर के कामकाज में पिता ने बच्चे को कुछ कह दिया तो बच्चा सोचता था कि मेरे पिताजी ये हमारे हित की बात कहे हैं। अगर बच्चा ही कहीं खूंखार होकर के पिताजी कुछ बोल दिया तो पिताजी सोचते हैं नाबालिग है, अनबोलत है, जानकार नहीं है, इस बार हमको कह दिया। अगर भाई कुछ कह दिया तो भी समझ मान लेते थे। अगर माँ अगर कुछ बोल दी बच्चे को तो भी सोचते थे कि मेरी माँ मेरी हित के लिए बात कर रही है। अगर पतोह सास को कुछ कह दिया तो सास सोचती थी बच्ची है, नाबालग नहीं जानती है, वो बर्दाश्त कर लेती थी। अगर कहीं सास
अगर बहू को कुछ कह दिया तो बहू सोचती थी कि मैं एक माँ को मैंने छोड़ कर कराया हूँ, ये मेरी माँ, ये मेरी माँ मेरे हित के लिए बात करती है। बताइए कितने सुंदर मर्यादा बना, मर्यादा बना तो नहीं पता। आप पूरे बावन से एक भी संसारी आदमी नहीं, हमारे ख्याल से कहीं अचानक कोई आ गया होगा, बात अलग है। आप बताइए जहाँ यहाँ गुरु भाई हैं, कोई 30 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, आप बताइए, हाथ उठाइए कि कौन ऐसा है कि जो अपने माता पिता को, अपने मातारी और बाप के, बड़े भाई के, भौजाई के पैर छूता है। और ये बहनें बताएं, अरे पति काला हो, नीला हो, पीला हो, गोरा हो, काला हो, पति क्यों परमेश्वर बनाए? पति तो आपका पति है, चाहे कैसा भी हो। आप लोग हाथ उठाइए, कौन माता पिता और अपने भाई भौजाई के हाथ उठाते हैं? झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि ये महाप्रभु हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये महाप्रभु बैठे हैं, इनके सामने ये बहाने बैठाएं कौन अपने पति के पैर छूती हैं और सास तो कौन पैर उठाइए। ये गलती मत उठाइएगा, ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये काका कागा है। बताओ सब कहाँ बंद? आप कहते गुरु भक्त हो, कैसे गुरु भक्त हो जब अपने माँ के पैर छूने में शर्म लगती है, अपने पिता के पैर छूने में शर्म लगती है। जिस माँ ने आपको तालाब है, बच्चे ठीक बैठो इधर सामने से, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रख करके और जन्मत मरत दुखा दूसरों इतना कष्ट के करके जन्म दिया, तालाब भर दूध पिलाया, और जब ठंडी और गर्मी में हम लोग टट्टी पेशाब कर देते थे, उस समय ये माँ जो है तो गीले कपड़े को अपने तरफ रखती थी और मेरे तरफ सूखा कपड़ा रखती थी। और जब डॉक्टर के पास ले जाती थी, डॉक्टर से कहती थी कि डॉक्टर साहब अपने बच्चे के 100 बराबर रुपया दूंगा, मेरे बच्चे को ठीक करो। उस बच्चे माँ के पैर छूने में शर्म, उस पिता के पैर छूने में शर्म, और कागज कलम पत्थर की पूजा करते हैं। अरे आज पूरे देश में दुर्गा की पूजा होती है। दुर्गा वो शक्ति है इस संसार की, जो भी चीज मांगेंगे वो दुर्गा देगी, लेकिन उपहास नहीं किया जा सकता, दुर्गा को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो शक्ति है इस संसार की, जो भी श्रद्धा भाव से आप मांगेंगे वो दे देंगे। लेकिन भैया देखा था कि हमारा तुम्हारा लड़का बच्चा 4 लाख कमान जायज ना जाए, और जब कार 50,000 के मुहूर्त ले आके बिरा दिन और 50,000 का टेंडर लगवा दी, 50,000 का भंडारा करवा दी। अरे कहीं भैया रंगलाल के लड़का तो बहुत सुंदर जगह का था, बहुत सुंदर जगह कह रहा है। निंदा आलोचना मैं नहीं करता, सच्चाई बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छा पूजा कर रहा है। हम वो लड़कौना से कही थे कि दादू तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया बर्बाद करे, और दुर्गा तब वह शक्ति आए कि दुनिया के सब चीज मुक्ति मुक्त नहीं दे सकती, ये तो संतों के शरण की बात है, लेकिन संसार की चीज आपको सब दे देंगे, श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे तब। आप दादू दुर्गा जी के सामने माँ को एक लड्डू मिल जाए तो हम जान दें कि तुम्हारे पर दुर्गा जी खुद पाएगा नहीं पाएगा। लेकिन ये माँ बैठी हैं, और माँ के पास चरणों में आप लौट जाइए और कहिए कि माँ हमका आज स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए, आने तो हम फांसी लगाए के और सल्फास की गोली खाए के हम तुम्हारी हत्या कर दे। वो मातारी कही कि दादू हमारे पास पुरानी साइकिल ले खरीद दे के पराक्रम नहीं आए, और तू कहते है कि 20 लाख के स्कॉर्पियो खरीदा, और न खरीदा तो तू कहते हम फांसी लगा ले, सल्फास कर ले, वो हत्या कर दे। तो दादू हमारे जियत तू फांसी न लगा, पिता भी कहेगा माँ भी कहेगा, और फांसी न लगावा। 2 किलो चांदी रख के पेट काट के एका ले ले, 2 तोला सोन रखला एका ले ले, और 2 लाख बैंक रुपये ओका ले ले, और 2 एकड़ 1 एकड़ के प्लाट हैं जो रखे हैं तू बेच ले, और तू अपन ख्वाहिश पूरी कर ले, और हमारे सामने तू फांसी न लगा। अरे जिस माँ के चरण पढ़ने से बतावा साइकिल वाली स्कॉर्पियो काम पूरा हो रहा है, उसके पैर छूने में शर्म, तुम्हें पत्थर क्या होगा? बताइए किसी कहा नहीं क्या कहा था? अब कहते जय गुरुदेव भक्त। अरे आपके बाद, अरे पहली क्लास की पढ़ाई माता के, पिता के, धरती माता के, बड़े भाई के, बड़े भौजाई के, ये पैर छूना पहली क्लास है कि नहीं है? अब पहली क्लास आप नहीं जानते हो तो इनकी बहनों को सत्संग कैसे? ये बहनें हैं, आप माँ का तिरस्कार कर रहे हो, आपकी औरत है और ये लक्ष्मी है, माँ भी लक्ष्मी है, और जो ये औरतें हैं ये तो का ठंडी गर्मी में बढ़िया तुम्हारे लड़का बच्चा पैदा की ने लड़िए बच्चे की वो मुँह तमाम सेवा करती हैं,
पूरे घर के सफाई करती हैं और घर के साथ बढ़िया व्यंजन बना के देती हैं, तो इनका गाड़ी और फूहर डंडा से पीटते हो। अरे घर वाली लक्ष्मी को पहले खुश करिए, घर वाली माँ को खुश करिए, तब ये दुर्गा खुश होगी, नहीं तो दुर्गा खुश होने वाली नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग आज से संकल्प करिए, अगर यही देश के अंदर एक दूसरे के पैर अगर छूते होते तो आज देश की ऐसी हालत न होती। अब सुनिए, 2-3 घंटा 4 घंटा जो भी समय है, क्योंकि सांसों की पूरी हमारी खत्म, आपको खत्म, हमारी खत्म हो जाए, लेकिन जो मेरे अंदर मैं बताऊँगा, क्या जितना समय ले बैठ करके सुनिए। देखिए, हम आप ये तो पहले सुना रहे भाई, सत्संग तो बहुत बाकी। देखिए, हम आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इंजीनियर, कलेक्टर, कमिश्नर बनाने के लिए पूरी घर की पूंजी दांव में लगा देते हैं, सोना बेच देते हैं, चांदी बेच देते हैं। जो हमारे भाई नौकरी चाकरी कर रहे हैं, पूरी खाना पीना कम खाते हैं, लेकिन बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए, डिग्री के लिए पूरी दांव लगा देते हैं, जमीन बेच देते हैं। लगाते नहीं लगाते? अब भैया बतावा तुम कि हमारा लड़का बच्चा को पढ़ाई लिखाई की इंजीनियर, कलेक्टर, कमिश्नर लायक तो बना दी है, और जब हुआ लड़कौना के तो खेती पाती तो नहीं करवाए, क्या कुछ करवाए? नहीं करवाए। अब वह लड़का इंजीनियर, कलेक्टर बनने का काबिल होगा। आज जब उसकी आप शादी करेंगे तो उसके योग्य न लड़की रहेगी, हैं? तो जैसे तू अपने लड़कौना का खेती पाती, घर गृहस्थी नहीं करे, सेवा पढ़ाई माँ और का साध्य है, ऐसा ओहो के लड़की वो के बाप महतारी वो का घर गृहस्थी में नहीं रखी और का पढ़ाई लिखाई के तब न वो इंजीनियर कलेक्टर बनने के काबिल आई है। अब हुआ शादी के दिन है, अब हुआ लड़की तुम्हारे घरे में आई, अब तुम्हार औरत आई, अब वह कहा दे कि हम तो चारों छोलन और जो है तो निरवो बन कटवो बन घाई भाज के भूसा चारा देहन लिपो पोतम गायु लगा सब कुछ करन, यह आई तो दहिजरा के कुर्सी में बैठला, या तो कुर्सी में बैठला, तू कुछ करता ही नहीं। अरे जैसे तू अपने लड़कौना के नहीं कहीं घर गृहस्थी करवाए, ओकर ऐसे नहीं हो के पिताजी पढ़ाई लिखाई के इंजीनियर बनाई नहीं, वह बेचारी कबो चारा नहीं छोड़ी, घास नहीं काटी, दूध नहीं दी, गोबर नहीं उठाई, और जो उन्हें तो बना बनावा खाना पावर रही, सिलेंडरों भरी बेचारी खाना नहीं बनाई, तो तुम्हारे चूल्हा सुलगाई। अब जब तुम्हारे घरे के औरत वो पतो पर टूट गए, तो तू पतो अपने औरत के वजह से तू टूट गए, वह जो लड़का उन्होंने शादी में रहा तब महतारी कही वह टूट गया, उन्होंने भौजाई सब के बस टूट गए। जब टूट गए तो बेचारी मजबूर हो गई, तो मजबूर हो गए सल्फास खाई, फांसी लगाई, आगी लगाई, आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या कर ली तो पहली बात के हत्यारे तो आप, क्योंकि उनके पिता ने आपको उस बच्ची को दिए थे, वो हत्या आपको लगेगी। और जब मर गए तो पूरे उसके परिवार के लोग, माता पिता जाकर रिपोर्ट लिखा दिए कि ननद भौजाई देवरानी जेठानी पति मिलके हमारी बिटिया को मार डाली। अब जब मार डाली तो पुलिस आई 20 लाठी इनका मारी ले दी और तो का मार के घर में ताला लगा दी, और घर में ताला लगा दी और शंकर जेल भेज दी। अब बतावा जब जीवन में कबो नहीं भा उभाव भा, अब तुम्हारा नाथ सोना बेचा, चांदी बेचा, जेवरात बेचा, जगह जमीन बेचा, अब बताओ घर नरक हो के स्वर्ग है? अगर भगवान राम की बनाई मर्यादा आपको आप माने होते, आप जानते कि मेरा ये बच्चा है, उसी प्रकार से वो बच्ची भी है, हमने बच्चे के कुछ काम नहीं कराया, इसके पिता ने भी कुछ ना करा, उसको अपनी बच्ची के बराबर मानते तो आपका घर नरक नहीं बनता। आज देखिए पूरे देश में हल्का है कि नहीं है ना, पूरे देश में है। अब इसको कौन सुधारे? ये पहली क्लास है और इसको आपको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान भगवान राम की मर्यादा है। अगर नहीं मानेंगे तो झगड़ा। आप लोग चाहते हैं तुम्हारा अगर स्वर्ग बन जाए कि नहीं? अगर आज से आप संकल्प कर लो कि आज से हम अपने माता के, पिता के, भाई के, भौजाई के और जो सास के, ससुर के पैर छुएंगे, अगर आपके घर का लड़ाई झगड़ा ना खत्म हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत करो। लेकिन आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि पेड़ टेढ़ा पर गया है। जब पेड़ टेढ़ पर जाता है तो वह सोच नहीं होती। गलती तो हमारी आपकी है, क्योंकि गलती हमारी अगर हम आप अपने माता के, पिता के, भाई के, भौजाई के पैर छुए होते तो मेरे जो बच्चे हैं ये भी देखते कि मेरे पिताजी अपने भाई और भौजाई माँ के पैर छूते हैं। हमारे घर वाली अगर अपने सास और ससुर के, देवरानी जेठानी के पैर छुई होती तो हमारी जो पतो है उसको भी जानकारी होती। लेकिन गलती तो हमारी, लेकिन इसको अपनाना ही पड़ेगा, तभी आपका घर स्वर्ग बनेगा, नहीं तो नर्क। ये पहली जय गुरुदेव। पास पड़ोस में अब घर आप परिवार 40 साल पैर नहीं छुए, गुरु भाई में आप जब चुप रहिए,
40 साल पैर नहीं छुए, अब सोचता था कि पैर छुए लागी, तो पैर छुए लागी तो तुमका शर्म लागी भाई 40 अपने पगला कहीं हंसे लगी कि आज पगलाएगा सत्संग वगैरह तो पगलाएगा काय की घोड़े की रह ये तो पतो गाड़ी फोड़ देती रहती गाड़ी अब जिन पैर छुएला। अरे बहनों देख ले यार जो एक दिन बुढ़ापा तो हो गया ही, और अगर तुम्हार सास है और तुम्हार जो तो तुम्हारे पिताजी यहाँ बे तुम भी बुढ़ा होगे। अरे सास है तुझे गुरुदेव वाले हम देख रहे हैं यहाँ हर एक गांव से गिने चुने लोग आए, हर एक गांव से गिने चुने लोग आए हो, तुमको ऐसा रहना चाहिए। अरे सास का तू बढ़िया कपड़ा बिछा दे, चद्दर बिछा दे, तू तेल फुला ना लगावा, अतर डाल दे, ओका माँ जो सास है अगर कपड़ा गंदा होएगा साफ करके पहराए दे, ओके मन मुताबिक होगा खाना दे दे, और जब खाना दे देवे तो पूरे गांव के लोग चौका देखी कि देखा ये जय गुरुदेव वाली है। आज लोग अपने माता पिता को जो है मतलब वहाँ जहाँ कहा कहते हैं जहाँ मतलब भर्ती कर देते अवारा जहाँ भर्ती कर देते अरे देखो ये जो है हाँ ये देखो ये जय गुरुदेव वाली है अपने सास की अपने ससुर की कितनी सुंदर सेवा करती है, तो तुम्हारा धोखा देख के वो बदली और तुमका अरे सेवा का फल तो तुमका मिल रहा है, क्योंकि अपने सास की सेवा अगर तू सेवा करवे एक बुढ़ा हो जावे